ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि संत समाज के भीतर भी यह सवाल उठने लग गया कि बदल डालिए योगी को। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के भीतर जो मीडिया कल तक कुंभ में साथ खड़ा था, योगी आदित्यनाथ की तमाम सफलताओं के गुणगान कर रहा था, उसने एक झटके में पल्ला झाड़ा और उसके बाद बताने लगा कि दरअसल उत्तर प्रदेश के भीतर कुंभ के भीतर क्या कुछ हुआ है, सच क्या है। एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरा हाथ लगाओ, कैमरा हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंखों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम आंखों को छिपा रहे, हाथ पकड़ लो मेरा। की मौजूदगी कुंभ के दौर में जो भगदड़ मची और उस भगदड़ को लेकर जो चीजें छुपाई गई वो बर्दाश्त के बाहर है। हाथ पकड़ो, मैं कैमरे पे हाथ पकड़ रहा हूं। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे। किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए, किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है, सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहां जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने ये सच इतना भयावह है जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उसमें लगता ऐसे है कि खुलकर मिसमैनेजमेंट हुआ है। यानी 24 से 48 घंटों के भीतर जो परिवर्तन दिल्ली की उस मीडिया का हुआ, जो मीडिया दिल्ली की सत्ता के साथ मिलकर चलती है, तो एक एहसास ये जाग गया कि शायद अब सरकार के भीतर भी वही आवाज है जो कुछ संतों ने लगा दी। मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहां है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। और सोचिए कि 20 दिन पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निमंत्रण पत्र लेकर पहुंचे थे कुंभ का, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राजनीति की धुरी जब बदलती है तो बड़े बड़े राजनीतिक दलों की बुनियादें हिलने लगती है। और संतों की आवाज से यह लगा कि संत भी अपने तौर पर राजनीतिक बोली बोलने लगे हैं और राजनीतिक बोली के समानांतर एक दूसरी राजनीतिक बोली को खड़ा करने के लिए भी राजनीति लखनऊ में भी सक्रिय हो गई। ये अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन सबके केंद्र में तो राजनीति ही होती है। शायद इसीलिए चुनाव अयोध्या जिले के भीतर मिल्कीपुर में भी होना है। और मिल्कीपुर का चुनाव और उसका परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिल्कीपुर से पहले जो विधायक थे वो विधायक सांसद बन गए फैजाबाद से, जिसके दायरे में अयोध्या भी आता है। और समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उसने यह दर्शा दिया कि दरअसल बीजेपी जिस हिंदुत्व की उड़ान पर परवान भरना चाहती थी वो डगमगा चुका है। उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला खारिज जनता कर चुकी है। लेकिन मिल्कीपुर चूंकि अयोध्या के दायरे में है, तो कुंभ से जो आवाज उठी और दिल्ली से गूंज रही है वो आवाज, संतों के बीच की जो आवाज है और उसको शांत करने के लिए जो संतों की आवाज दी जा रही है, उसके समानांतर कहीं ना कहीं 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे तब मिल्कीपुर में भी वोट पड़ेंगे। और अभी तक ये जो माना जा रहा था, इसको लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, संग में डुबकी लगाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? इन पूरी परिस्थितियों के बीच में अब योगी आदित्यनाथ भी समझ गए कि दरअसल मिल्कीपुर की जीत क्यों मायने रखती है। वहां पर दलितों की तादाद ज्यादा सही, इस देश की बदलती हुई राजनीतिक धुरी हिंदुत्व से बदलकर अब संविधान और संविधान के आश्रय हाशिए पर पड़े तबके की भागीदारी का सवाल उठा तो रही है। लेकिन इस बार चुनाव जीतना होगा, अन्यथा कुर्सी का संकट मंडरा सकता है। अयोध्या में इस दौर में एरियल सर्वे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो जानते हैं कहीं कुछ अयोध्या में ना हो जाए, क्योंकि कुंभ से निकलकर बड़ी तादाद में भक्तों का रेला अयोध्या की दिशा में भी बढ़ता है।
तो उसका एरियल सर्वे करता हुआ नजारा बतलाता है कि राजनीतिक तौर पर जो भूचाल इस दौर में बीजेपी और संघ परिवार के भीतर या कुंभ के बाद की परिस्थितियों ने उभार दिया है, उसमें मिल्कीपुर एक एसिड टेस्ट के समान है। इसीलिए हेलीकॉप्टर से उस पूरी परिस्थिति को देखना है। अयोध्या ठीक तो है, और खास तौर से दिल्ली की बेचैनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में दिल्ली ने यह मान लिया था कि योगी आदित्यनाथ के भरोसे चुनाव आने वाले वक्त में उनकी अगुवाई में नहीं लड़ा जा सकता है, लेकिन आरएसएस पीछे खड़ी थी। हमें लगता है कि संतों का टकराव उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मीडिया के भीतर उठते हुए सवाल। मीडिया जिन रिपोर्टों को दिखा रहा है वो इस खुले तौर पर बतला रहा है कि देखिए, भगदड़ एक नहीं दो जगह मची थी, झूसी में मची थी। मीडिया बतला रहा है किस तरीके से बकायदा अस्पताल के बाहर जहां पर मरीजों को ले जाया गया उसको भी कवर करने नहीं दिया जा रहा है। जब टीवी 9 का रिपोर्टर पहुंचता है तो उसको धक्के देकर निकाला जाता है, और आप समझ सकते हैं रिपोर्टर की जुबान पर होता है, क्या यह पाकिस्तान है? यानी जिस मीडिया को जिस राजनीति के तहत खड़ा किया गया, बनाया गया, अब वो मीडिया उसी अंदाज में सवाल उसी योगी आदित्यनाथ की नौकरशाही और सुरक्षा कर्मियों से कर रहा है कि आप कहां पर खड़े हैं। यह राजनीतिक टकराव की पहली ऐसी परिस्थिति है। दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है? छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंखों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग। शायद इन तीनों परिस्थिति को एक क्षण के लिए एक साथ देखिए, तब स्थिति कुछ और स्पष्ट होगी। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद ये पहली बार है, क्योंकि उत्सव महाकुंभ का है, नेता योगी आदित्यनाथ है, विचारधारा हिंदुत्व की है, पीछे खड़ा हुआ पूरा संत समाज है। आरएसएस की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धाराएं बीजेपी को प्रभावित कर रही है, और बीजेपी की कमान सत्ता को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ मोदी और शाह की जोड़ी पर है। और यह पूरा चक्रव्यूह इसीलिए पहली बार गोल घूमने को तैयार है, क्योंकि भारत के भीतर की राजनीतिक धुरी उन दलितों, उन पिछड़े तबके की दिशा में देखने को मजबूर हो चली है, जो इस बार अस्थायी समाधान चाहती है। तो यह एक पॉलिटिकल चेंज है, जिसके कटघरे में कौन कैसे कहां डगमगाएगा, इंतजार उसका करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।